कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर 5 में लाइफ प्रोसेसेस में पूछा गया एक टॉपिक जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है बहुत अच्छी तरह से। एंड आईएमपी क्वेश्चन है आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए। एंड वो है हमारा ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट जो है उसका सबसे पहले तो आपको ये जो डायग्राम है वो ड्रॉ करने का सीखना है। एंड इसके जो लेबल है यानी कि फर्स्ट इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है राइट आर्ट्रियम एंड उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो है राइट वेंट्रिकल्स। जिस तरह राइट साइड होता है उसी तरह से लेफ्ट साइड होता है लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो इस तरह से आपको इन सभी को लेबल करना है कि कौन सा पार्ट क्या होता है। एंड उसके बाद ये ड्रॉ करने के बाद आपको लिखनी है इसकी थियरी। तो वही आज समझेंगे हम कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इसका ओरली समझ लेते हैं कि वर्क इसका कैसे होता है। उसके बाद मैं आपको थियरी के पॉइंट्स जो है वो बताऊंगा कि इसको थियरी में कैसे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम राइट साइड से शुरू करते हैं। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये वाला। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, वो वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी। इसका मतलब क्या है कि हमारी हार्ट की जो अपर बॉडी है, हार्ट के जो ऊपर वाला पार्ट है, वो सभी जो ऑर्गन है उसमें जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो अपर बॉडी पार्ट्स में से हार्ट के राइट आर्टरियम में आएगा। एंड जब वो ब्लड आ रहा होगा तब हमारा जो राइट आर्टरियम है यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो किस कंडीशन में होगा, एकदम रिलैक्स कंडीशन में होगा। तो वेना केवा फॉर अपर बॉडी का काम यही है कि हमारे हार्ट का जो अपर बॉडी पार्ट है उसमें से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना। उसके बाद सेम वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी। तो ये जो वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी है इसका काम क्या है कि जो लोअर बॉडी पार्ट है उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, राइट आर्टरियम में आएगा। एंड यहाँ पे ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाए। अभी जो पूरा ब्लड इकट्ठा हुआ वो पंप हो गए कहाँ पे जाएगा, नीचे की साइड चला जाएगा। यानी कि नीचे की साइड मतलब राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो फिर से पंप होके जाएगा पल्मनरी आर्टरी में। राइट वेंट्रिकल में से वो ब्लड पंप होके वो जाएगा पल्मनरी आर्टरीज में। पल्मनरी आर्टरीज में से वो जाएगा लंग्स में। कहाँ पे जाएगा, पल्मनरी आर्टरी में से वो जाएगा लंग्स में। अभी लंग्स का क्या काम है, लंग्स का काम यही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में आता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के एक्सिल करने हैं हम, तब एयर में रिमूव करना। एंड वो जो ब्लड बचा जिसमें कोई भी गैस नहीं है उसमें हमने जो इनहेल किया है ऑक्सीजन उसको क्या करने का, मिक्स करने। तो लंग्स का काम पता होना चाहिए कि लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है एंड वो उस ब्लड के अंदर फिर से ऑक्सीजन डालता है। अभी जो ऑक्सीजन लंग्स में डाला ब्लड में, फिर वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पे आएगा, पल्मनरी वेन्स में से कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। जब लेफ्ट आर्टरियम में वो ब्लड आ रहा होगा तो लेफ्ट आर्टरियम किस कंडीशन में होगा, रिलैक्स कंडीशन में होगा।
तो सेम जैसे ही राइट साइड होता था वैसे ही लेफ्ट आर्टरियम जब फुल हो जाएगा तो वो पंप होके सारा ब्लड कहाँ पे आएगा, नीचे की साइड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वो फिर से पंप होके चला जाएगा आयोटा में से पूरे बॉडी पार्ट्स में। तो समझ गए कि किसका काम क्या है। वेने केवा फॉर अपर बॉडी का काम क्या है, अपर बॉडी पार्ट्स में से ब्लड को हार्ट तक लाना। वेना केवा फॉर लोअर बॉडी का काम क्या है, लोअर पार्ट्स में से ब्लड को राइट आर्ट्रियम में लाना। राइट आर्ट्रियम क्या करता है, उसको पंप करके भेज देता है नीचे की साइड। अभी नीचे की साइड क्या है, राइट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल क्या काम क्या है, वो जो ब्लड आया कार्बन डाइऑक्साइड वाला उसको पंप करके पल्मनरी आर्ट्रियम में से कहाँ पे भेजता है, लंग्स में। लंग्स का काम पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है एंड उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स करके पल्मनरी वेन्स में से फिर वापस कहाँ पे भेज देता है, हार्ट में। हार्ट में लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में से पंप होके नीचे की साइड वेंट्रिकल में, एंड वेंट्रिकल में से पंप होके कहाँ पे चला जाएगा, आयोटा में से फिर वापस बॉडी पार्ट में चला जाएगा। यही है, सिंपल है। तो इस तरह से आपको ये समझना है। अब इसको लिखना कैसे है, ये आप कुछ समझ तो गए, लेकिन इसको लिखना कैसे है एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, द हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन अस बिग अस अवर फिस्ट। यानी कि हार्ट हमारा जो है वो क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है एंड वो हमारी फिस्ट यानी कि हमारी हथेली जितना बड़ा होता है, ये लिखना है। उसके बाद ह्यूमन हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विथ द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हमारे ह्यूमन हार्ट में दो पार्ट होते हैं, एक राइट साइड है दूसरा लेफ्ट साइड है। क्यों दो पार्ट बनाए, क्योंकि एक साइड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है एंड एक साइड ऑक्सीजन वाला ब्लड है, इसके लिए हमारे हार्ट के दो पार्ट होते हैं। ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको द सर्कुलेशन पाथ इन अ ह्यूमन हार्ट, यानी कि हमारे हार्ट में सर्कुलेशन किस तरह से होता है ये लिखना है। तो इसमें हार्ट हैज टू अपर रिसीविंग चैम्बर कॉल्ड आर्ट्रियम। हार्ट में ऊपर वाले जो दो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्ट्रियम या फिर आर्ट्रियम। वो क्या करता है, रिसीविंग पार्ट, मतलब ब्लड को क्या करता है, वो कलेक्ट करता है। उसके बाद आपको लिखना है कि इट हैज टू लोअर चैम्बर, जैसे कि अपर चैम्बर है उसी तरह से लोअर चैम्बर है। तो लोअर चैम्बर क्या करता है, ब्लड को पुश करके बाहर की साइड भेज देता है। इट हैज टू लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स विच कैन पुश ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। यानी कि आर्ट्रियम का काम क्या है, उसको कलेक्ट करना, एंड वेंट्रिकल का काम क्या है, उसको पुश करके बाहर की साइड भेज देना। यही काम है वेंट्रिकल्स। ये हो गया। उसके बाद आपको दोनों पार्ट एक्सप्लेन करने हैं कि राइट साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है। तो इन द राइट चैम्बर सबसे पहले राइट वाला पार्ट समझते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड या फिर उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड comes from the body to upper right chamber, that is right atrium as it relax। तो ये हमने समझा कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेना केवा फॉर अपर बॉडी में से कहाँ पे आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा, एंड लोअर बॉडी पार्ट जो है वहां पे से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट आर्ट्रियम में वो आएगा। कब आएगा, जब राइट आर्ट्रियम रिलैक्स कंडीशन में होगा तब। ये लिख दिया। उसके बाद as the right atrium contract, यानी कि वो पुश करेगा ब्लड को नीचे की साइड, द कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल्स डेल्स। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा राइट आर्ट्रियम तब पुश होके वो ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। उसके बाद आपको ये लिखना है कि द ट्रांसफर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल्स, अभी वो पूरा का पूरा ब्लड किस साइड आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, विच इन टर्न पुश इट थ्रू द पल्मनरी आर्टरी टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन।
यानी कि राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद वो पुश होके कहाँ पे जाएगा, पल्मनरी आर्टरी में से कहाँ पे जाएगा, लंग्स। लंग्स में क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा एंड ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा। अभी ऑक्सीजन मिक्स हो गया लंग्स में, अब वो आ जाएगा लेफ्ट साइड। तो अब समझते हैं इन द लेफ्ट चैम्बर में क्या होता है। तो ऑक्सीजन विच ब्लड फ्रॉम द लंग्स to the thin-walled upper left chamber of the heart, that is left atrium through the pulmonary veins. यहाँ पे रीच आएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, यानी लंग्स में से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो पल्मनरी वेन्स में से कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। कब आएगा, जब लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स कंडीशन में होगा तब। The left atrium relax when it is collecting the blood. जब वो लेफ्ट आर्ट्रियम है वो ब्लड को कलेक्ट कर रहा होगा तब वो किस कंडीशन में होगा, रिलैक्स कंडीशन में। उसके बाद नाउ लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, नाउ लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये जो राइट साइड होता है वही क्या होगा, लेफ्ट साइड, वो सिकुड़ के कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा होगा तब वो किस कंडीशन में होगा, रिलैक्स कंडीशन में होगा। उसके बाद लास्ट टू टॉपिक्स, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम में से कॉन्ट्रैक्ट होके वो ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। वहां पे आने के बाद व्हेन द मस्क्यूलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अभी ये भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को क्या करेगा, पुश करेगा, पुश्ड थ्रू आयोटा एंड सप्लाई टू होल बॉडी, एंड आयोटा में से वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। समझ गए। उसके बाद आपको लिखना है कि वाल्व्स। अभी यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है, ये जो ब्लैक कलर की लाइंस है यहाँ पे जो पार्ट है ये क्या है, दोनों पार्ट वाल है, क्या है, वाल्व्स। तो वाल्व्स इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब ये वाल्व्स का काम क्या है, वाल्व्स का काम यही है कि लेफ्ट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब ये जो ब्लड नीचे की साइड आ रहा है वो वापस उस डायरेक्शन में ना चला जाए। ये ध्यान रखने का काम किसका है, वाल्व्स का है। बस इतना ही था, इतना ही आपको इस थियरी में लिखना है। तो आपको समझना है कि ब्लड कहाँ से कहाँ पे आता है, कहाँ से कहाँ जाता है, उस तरह से आपको बना के लिख देना है। टॉपिक वही है कि कब कैसे वो लिखना है। अभी यो यहाँ पे जो दिया हुआ है सेप्टम, वो क्या है, डिवाइडिंग वॉल है। ये जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है, डिवाइडिंग वॉल, जो क्या करती है, दोनों को मिक्स करने से प्रोटेक्ट करती